गुड मॉर्निंग कैसे हैं? क्या हाल-चाल है आप लोगों का? भाई लोग सब लोग अच्छे होंगे, तो आप लोग का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवेवारे पे और आज पार्ट 4 होने वाला है मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स फॉर आरआरबी पीओ, ठीक है? उनसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं, सुन लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि देखो मैं अपना जो हैंड रिटेन नोट्स दे रहा हूँ वो 200 का है फॉर आरआरबी पीओ, अगर आप आरआरबी असिस्टेंट तक का लेते हैं, तो वो 300 का टोटल पड़ेगा। अगर आपको ये सब चीज़ नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड, तो उसकी ना ₹100 चार्ज है। जिसमें मेरे हैंड रिटेन तो नहीं मिलेंगे बट मैं उसमें आपको दूसरे-दूसरे सोर्स को फ़ॉलो करते हुए लगभग 10 से 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड बनाया हुआ है। शायद आप 2 से 3 दिन में उसको ख़त्म कर सकते हो। जो कि मैंने उसमें मोस्टली जनवरी वगैरह से कवर कर रखे हैं, तो आप पढ़ सकते हो और कोशिश करना कि जो आपके पास अपना नोट्स है, आप कोशिश करना जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपके पास पड़ा होना चाहिए। उसमें मैंने पीछे से ही लिया है जनवरी, फरवरी, मार्च से लेके सबको बना के रखा हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और स्कीम वगैरह मिल जाएगा आपको। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं टेलीग्राम से जॉइन कर लीजिएगा ग्रुप, वहीं पे मेरा नंबर, पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। जैसे आपको बात करने का मन करे आप कर लेना। 100 फॉर मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स का, ठीक है? चलिए, आज का हम स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर चल ही रहा है, पार्ट 4 कर लेते हैं। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ये एक रिपोर्ट है, 17th एडिशन है, पब्लिश बाय मर्सर। अब मर्सर बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो ये पब्लिश करता है, ठीक है? इसमें 3 पिलर्स हैं, एडुकेसी 40%, सस्टेनेबिलिटी 35%, इंटीग्रिटी 25%। टोटल कंट्रीज में 52 लिए गए हैं। इंडिया का रैंक 52nd ही है, मतलब जितना कंट्री उतने ही है, मतलब बहुत स्थिति डमाडोल है। मतलब भारत को यहाँ पे ग्रेड डी में रखा गया है। स्कोर कितना है? 43.8 आउट ऑफ 100। फर्स्ट पे नीदरलैंड है, स्कोर 85.4, स्कोर नहीं पढ़िएगा तो काम चल जाएगा। सेकंड आइसलैंड है, थर्ड डेनमार्क है, फोर्थ सिंगापुर है, फिफ्थ इजराइल है। थैंक यू वेरी मच कर दीजिएगा, ठीक है? अब आइए ये थोड़ा-सा बढ़िया क्वेश्चन है। अनक्लेम म्यूचुअल फंड अमाउंट, वैसे अनक्लेम अमाउंट तो पढ़ ही रहे हैं, जो बैंक में होता है, वो भी अनक्लेम्ड होता है, जो मतलब कि जमा कर दिया और पता ही नहीं है कि क्या है, पैसा वो छोड़ के चला गया। उसी तरह आप जब शेयर मार्केट में पैसा या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके बारे में है। अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड अमाउंट राइजेस 21% टू 3,452 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, मतलब ये 2024-25 जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की है, उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें वाई क्यों इतना हो गया? अनक्लेम डिविडेंड्स अप टू 26.5% और रिडेम्पशन अप टू 10.1%। इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, इतना अनक्लेम म्यूचुअल फंड है। और इसी के लिए सेबी और एसोसिएशन म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी और एंड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था मित्रा प्लेटफॉर्म। अब क्यों किया था मित्रा प्लेटफॉर्म? टू हेल्प इन्वेस्टर ट्रैक एंड क्लेम अनक्लेम्ड म्यूचुअल फॉलीज, मतलब कि मान लो कोई आदमी पैसा लगा दिया और वो भूल गया, मतलब छोड़ देता है, तो उसी के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है कि आप अपना पैसा देख लो कि कहाँ पे है, ट्रैक कर लो, सब चीज कर लो। तो इसका ना आप लोग एक काम करना, मैं यहाँ पे लिखने के लिए भूल गया हूँ, तो मित्रा का आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना भाई, क्योंकि ये मित्रा का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो कृपया करके ये लिख लेना, ठीक है, गूगल से। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है। उसके बाद आइए तीसरा, गूगल ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ? एयरटेल और अदानी के साथ। किस लिए? फॉर $15 बिलियन एआई डेटा हब इन आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, 2026 से लेकर 2030 के लिए। बस आपको याद रखना है कि रिसेंट में गूगल ने 15 बिलियन का जो एआई डेटा हब है आंध्र प्रदेश में, वो किसके साथ टाइप किया है? एयरटेल और अदानी के साथ, ठीक है? नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, 2026 से लेकर 2030 के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा स्टैटिक्स का भी मजा आएगा आपको, देखिए। रत्नाकर बैंक लिमिटेड, आरबीएल बैंक, ये अपना इंडियन प्राइवेट बैंक है। टू सेल मेजोरिटी स्टेक इन इमिरेट एंड एनबीडी बैंक, ये यूएई का बैंक है, इमिरेट एनबीडी बैंक। इसने आरबीएल ने इसमें अपना शेयर बेच दिया है इसको। कितना? 26,850 करोड़ का डील हुआ, लार्जेस्ट एफडीआई इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर। अब एफडीआई तो हुआ, मान लो आप इसको बेचोगे इमिरेट एनबीडी को, तो इसकी तरफ से जो पैसा आएगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब इसने खरीदा, ठीक है। कितना बेचा? आप 60% बेच दिया, मेजोरिटी स्टेक बेच दिया। किस थ्रू? प्रिफरेंशियल शेयर इश्यूएंस। जब आप शेयर मार्केट में पढ़ेंगे तो ये होता है, पीएसआई होता है, प्रिफरेंशियल शेयर इश्यूएंस होता है। तो इसके बारे में डिटेल मत जाइए अभी, मतलब आपको आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है अभी फिलहाल, आप आरआरबी पे हो। यूएई का बैंक है। अब देखिए थोड़ा सा नोट कर लीजिए, एफडीआई लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर बैंक 74% है, इसीलिए ये जा रहा है, 60% तक गया है, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर बैंक जो एसबीआई है या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसमें 20% है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। कैप वर्डे एक कंट्री है। क्रिएट हिस्ट्री विथ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, मतलब ये फर्स्ट टाइम ये
फर्स्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन किया है, मतलब ये खेलेगा फीफा वर्ल्ड कप में। सेकंड स्मॉलेस्ट नेशन आफ्टर द आइसलैंड इन 2000, मतलब आइसलैंड 2018 में क्वालिफाई किया था, उसके बाद ये सेकंड स्मॉल नेशन है जो कि ये क्वालिफाई किया है टू क्वालिफाई फॉर फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये एक तरह का रैंकिंग है, ये इस तरह का रैंकिंग आपसे पूछता है भाई, तगड़ा रैंकिंग है, पढ़िएगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अनवेल्ड फर्स्ट एसएमआरआई टू बूस्ट रिफॉर्म्स इन मिनरल सेक्टर, मतलब एक तरह का जैसे कि नीति आयोग कोई बहुत सारा रैंकिंग्स निकालता है, ठीक है, उसी तरह का मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने भी सोचा कि हमें ना मिनरल सेक्टर में और डेवलप करना है और रिफॉर्म्स लाना है, इसीलिए रैंकिंग लाया। रैंकिंग से क्या होता है कि जब आप किसी को अच्छा बताते हो तो जिसको खराब बताते हो ना, तो खराब वाला सोचता है कि यार अरे यार हमें भी इंप्रूवमेंट करना, उस तरीके का है। ठीक है, अब ये एसएमआरआई का फुल फॉर्म स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स कौन कौन लाता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। फर्स्ट एडिशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और आरआरबी में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। कैटेगरीज कवर किया है, 17 रिफॉर्म्स एंड अराउंड 79 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। अब कैटेगरी ए में मिनरल रिच स्टेट्स, मीडियम मिनरल रिसोर्स, और कैटेगरी सी में लिमिटेड मिनरल रिसोर्स। कमिटमेंट मेड इन द बजट 2025-26 में लिया गया था कमिटमेंट। ठीक है, अब टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स देखो। अब देखो ये कैटेगरी ए वन रैंक वन पे है मध्य प्रदेश, रैंक टू में राजस्थान, रैंक थ्री में कैटेगरी बी में गोवा, यूपी, असम। कैटेगरी सी में पंजाब, यूके, त्रिपुरा। अब यहाँ पे देखो, इंप्रूवमेंट द माइनिंग सेक्टर हैव नाउ बीन इंटीग्रेटेड विद द स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट SASCI स्कीम फॉर। अब एक तरह का स्कीम है, इसी की तरह इंटीग्रेट किया गया है, जिसका नाम है स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट SASCI स्कीम फॉर फाइनेंशियल 2025-26, लीड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। एलोकेटेड बजट कितना है ये SASCI स्कीम के लिए? 5,000 करोड़। ठीक है, ऑफ दिस टोटल आउटले 900 करोड़ हैज बीन अर्न मार्क फॉर टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट अंडर कैटेगराइज, जो मतलब यहाँ पे टॉप 3 में आएगा उसके लिए 5 यहाँ से 900 करोड़ दिया जाएगा उनके लिए, मतलब कि आप और इंप्रूवमेंट करो और अच्छा करो। ठीक है, अब ये एक अच्छा करंट अफेयर है, अपॉइंटमेंट है बट अच्छा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट एक जस्टिस है प्रतिभा सिंह जी, अपॉइंटेड ए चेयरपर्सन ऑफ विपोज एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेज। टेन्योर कितना रहेगा? 2025, 26, 27 के लिए, मतलब 3 ईयर के टेन्योर के लिए रहेगी। अब ये विपो के बारे में थोड़ा स्टैटिक जान लीजिए नीचे में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैब्लिश 1967। हेडक्वार्टर कहाँ है विपो का? जेनेवा, स्विट्जरलैंड है। मेंबर्स कितने हैं? 193 है। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? डैरेन डैरेन टैंग है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे प्रतिभा सिंह के अलावा और 9 मेंबर इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब एक बढ़िया इनिशिएटिव है, नीति आयोग का है भाई, नीति आयोग आरआरबी का लेना देना है भाई यहाँ पे। ठीक है, वी राइज इनिशिएटिव, वी राइज एक इनिशिएटिव है, किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग। अब वी राइज का फुल फॉर्म भी याद रखिए, वोमेन इंटरप्रेनर्स री इमेजिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंटरप्राइजेज इन कोलैबोरेशन विद डीपी वर्ल्ड, ग्लोबल लॉजिस्टिक फर्म है, नीति आयोग ने इसके साथ कोलैबोरेट किया है, तब ये लॉन्च किया है। मेन टारगेट ग्रुप वोमेन लीड बाय एमएसएमई इन इंडिया विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल, मतलब इसमें टारगेट किया जाएगा जो एमएससी जो वोमेन लीड एमएसएमई है उसको टारगेट किया जाएगा। ठीक है, ये रहिएगा। अब ये भी एक तरह का अपॉइंटमेंट है। अब ओमेन अपॉइंटमेंट बड़ा तगड़ा होता है। सांथा रंगास्वामी इलेक्टेड एज फर्स्ट ओमेन प्रेसिडेंट ऑफ ICA, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन। इट इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेट ऑन 5 जुलाई 2019 में बनाया गया था इस बॉडी को, उसका ये फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट बनी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट वोमेन टू रिसीव क्रिकेटर अर्जुना अवार्ड 1976 में, इसको फर्स्ट वोमेन है जिसको अर्जुना अवार्ड मिला था क्रिकेटर में 1976 में। BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर वोमेन 2017 में इसको मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा आप पढ़िए इसको। सेबी ने एक पैनल बनाया था जिसको लीड कर रहा था RS गांधी, परपोजेज हायर ट्रांजेक्शन फीस फॉर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अब फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI है ये RS गांधी। अब देखो कितना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होते हैं, टोटल 5 होता है। इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी CCL, NSE CCL, AMC रेपो CCL। आपको ये याद रखना कि हाउ मेनी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया, तो टोटल 5 है, ये याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं पढ़ना है कि कौन लीड कर रहा है, RS गांधी कर रहा है, क्या है नहीं है उसको जानने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना अभी, आम खाने से मतलब है, गुठली गिनना नहीं है आपको। ठीक है, अब मैं थोड़ा फास्ट पेस पे हूं तो घबराना नहीं। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है छोटा, देखो एक लाइन का है बट ये पूछ भी सकता है। टुबुलू, टुबुलू एक कंट्री है, मतलब आइलैंड कंट्री है। ज्वाइन IUCN एज 19th मेंबर। ठीक है, मतलब 19th मेंबर स्टेट बना है IUCN का, कौन? टुबुलू।
ये 9 आइलैंड और 26 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब ये 9 आइलैंड का ग्रुप है, ठीक है। और 89th कौन मेंबर बना था? आर्मेनिया, ठीक है, जो आप पीछे में पढ़े होंगे, मतलब थर्ड या टू सेकंड क्लास में पढ़े होंगे, तो वो पढ़ लीजिएगा। अब आइए, ये एक गेम है। गोवा सीएम अनवेल्स फाइड वर्ल्ड कप फिडे, सॉरी फिडे बोलते हैं इसको, फाइड नहीं बोलते हैं। गोवा सीएम अनवेल्स फिडे वर्ल्ड कप 2025 लोगो एंड एंथम। लोगो क्या है? पाम ट्री है, प्लस डायमंड चेस बोर्ड है एंड येलो सनरेज है। एंथम्स क्या है? इट्स योर मूव। किसने गाया है? दलेर मेहदी जी ने गाया है। आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। आ हा 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 हा। इस वाले पेज पे अच्छा अच्छा है, बढ़िया है, आने की संभावना बनेगा। नीरज चोपड़ा प्रमोटेड एज लेफ्टिनेंट कॉलोनल इन द टेरिटोरियल आर्मी। बस आपको याद रखना है कि रिसेंट में कौन से ऐसे प्लेयर है जिसको लेफ्टिनेंट कॉलोनल इन द टेरिटोरियल आर्मी में प्रमोटेड किया गया है, तो नीरज चोपड़ा जी को। 2016 में इसको नेव सूबेदार बनाया गया था, फिर इसका प्रमोटेड किया 2021 में, तो सूबेदार बना, देखो ऐसे करके लाइन लिखा हुआ है, तो ये प्रमोटेड हो गया 2024 में सूबेदार मेजर। और ये 2024 से प्रमोटेड होकर लेफ्टिनेंट कॉलोनल इन द इंडियन आर्मी। और 2024 में इसको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, ये भी याद रखना है आपको। नोट, प्रीवियस स्पोर्ट पर्सनैलिटीज विद द टेरिटोरियल आर्मी, किसको किसको यही सेम चीज का दिया गया है। 2008 में कपिल देव जी को, 2011 में एम एस धोनी जी को, 2011 में अभिनव बिंद्रा जी को भी, ठीक है। ये पढ़ना है आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मेरा फेवरेट है। ये हो सकता है कि आपको आरआरबी पीओ नहीं पूछा, आरआरबी पीओ गलती से, तो आरआरबी असिस्टेंट डेफिनेटली लिख लेना, मार्क कर लेना। आरबीआई ने लॉन्चेज किया है इट्स 4th ग्लोबल हैकाथन हार्बिंजर 25 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। हरविंगर होता है, ये हमेशा आपके कोई ना कोई एग्जाम में दिखता है। थीम क्या है? सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। ये आपको पढ़ना है। और ये कौन कंडक्ट करता है? ये हार्बिंजर को आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब करता है, क्योंकि ये आरबीआई का सब्सिडरी है। इस पर हैकाथन होगा। क्या स्टेटमेंट है? मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है कि आपको इस पे काम करना है। जरा लाइट लेके आओ भाई, जल्दी से दरबार देखें। ये साला लाइट भी ना गलत टाइम पे लगा, जल्दी लेके आओ भाई, फास्ट फास्ट उड़ते जाओ बच्चे लोग। वेट मिनट, आ गया लाइट, आ गया, हट गया, ठीक है, आ गया है, बढ़िया लाइट है। यस, इधर मुंह कान क्या टेढ़ करके रखिए। हाँ, अब ये इसी स्टेटमेंट पे काम होगा। अब कौन कौन है? प्रॉब्लम टोकनाइज्ड केवाईसी पे काम होगा, मतलब अगर आप इस पे प्रैक्टिस करके आते हैं, आप सॉल्यूशन देते हैं, तब आरबीआई आपको अवार्ड देगा इसी के तहत। सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ऑफलाइन सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। तीसरा जो प्रॉब्लम है एक्सचेंज ट्रस्ट के बारे में, सॉरी इनहांसिंग ट्रस्ट के बारे में, कि जैसे कि ऑनलाइन करते तो आपका ट्रस्ट और बढ़े, उस रिगार्डिंग से। अब इसमें अवार्ड वाला सीन देखिए, ये वाला प्राइज फॉर हार्बिंगर 2025। जो आपको ये प्राइज मिलेगा, अगर आप वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लेके आते हैं, तो आपको दिया जाएगा प्राइज। विनर अक्रॉस ईच प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब ईच प्रश्न, मतलब तीनों में अगर आप तीन तीन लेके आते हैं, मतलब एक एक प्रॉब्लम लेके आते हैं, आपको हर एक आदमी को 40 लाख रुपए मिलेगा। रनर आपको मिलेगा 20 लाख। स्पेशल प्राइज टू बी बेस्ट ऑल वोमेन टीम, मतलब अगर इसमें से एक कोई भी एक ऑल वोमेन टीम बन के आती है, तो उसको 20 लाख दिया जाएगा। स्टाइपेंड फॉर इस टीम शॉर्टलिस्टेड फॉर सॉल्यूशन डेवलपमेंट फेज। अब मान लीजिए कि शॉर्टलिस्टेड हो गए, मान लो आप प्रॉब्लम पे कर लिया, आपको ये पैसा मिल गया, उसके बाद ना आपको 5 लाख और एक्स्ट्रा मिलेगा, जिससे कि और आगे काम करें। अब देखो, फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2021 में हुआ था हरबिंगर का। सेकंड एडिशन 2022 में, थर्ड एडिशन 2023 में। और इसका 2023 का थीम देख लो, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विस था। और इस बार का थीम पर लेना जो मैंने बताए रखे हैं आपको, ठीक है। चलो, ये आना है भाई, फिक्स कर लो। अब एक ये अच्छा क्वेश्चन है। बजरंग सेतु इंडिया का फर्स्ट 132 मीटर केबल ग्लास ब्रिज है, सेट टू ओपन इन ऋषिकेश सून, उत्तराखंड में बनेगा, मतलब ओपन होने वाला है। एस्टिमेटेड कॉस्ट 68 से 72 करोड़। थिकनेस 65 टू 66 मिलीमीटर, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। हाईएस्ट ऑफ रिवर गंगा 57 टू 70 फीट पे है। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड हुआ था 2022 में। विड्थ है इसका 8 मीटर। एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट ब्रिज है ये, ऐसा। और ट्विन टावर्स मॉडल पे बनेगा, ठीक है। हाँ, चलो, अब आपसे पूछेगा, ये पढ़ना, आप पढ़ना देखो, एक तरह का स्कीम भी है और एमओयू भी है। केरला केरला गवर्नमेंट के बीच और एजुकेशन मिनिस्ट्री के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है टू साइन अप एमओयू टू ज्वाइन पीएम श्री स्कूल स्कीम, क्योंकि इसी पे तो बहस हो रहा था, क्योंकि ये ज्वाइन नहीं होना चाह रहा था पीएम श्री स्कूल स्कीम। तो पूछेगा कि पीएम श्री स्कूल स्कीम के तहत अभी रिसेंट में कौन सा स्टेट रिसेंटली ऐड हुआ, तो आपको याद रखना केरला। अब पीएम श्री का फुल फॉर्म देख लीजिए, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसके तहत केरला को 1446 करोड़ रुपए मिलेगा फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। देखो सरकार कर रही है,
बट ये जिद पे अड़ा हुआ था केरला, इसी के लिए बवाल हो रहा था। पैसा यहाँ से निकल रहा है, बट भाई देखो सच बता रहे हैं, गवर्नमेंट पैसा निकालती है, बट जो हमारे बीच के छुटपुटिया लोग हैं ना, इतना ओवर स्मार्ट बनते हैं ना, करना ही नहीं चाहता, हर एक चीज खा जाता है पैसा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, ईच सेलेक्टेड स्कूल विल बी रिसीव एन एनुअल एवरेज असिस्टेंस ऑफ 1 करोड़ फॉर 5 ईयर्स। मतलब इतना पैसा तो मिलेगा मिलेगा। इसी पैसा को इसमें बोला गया है कि ईच सेलेक्टेड, मतलब इसका रूल जो है कि इसके तहत जितने भी अगर स्कूल है सेलेक्टेड है तो प्रत्येक स्कूल को 1-1 करोड़ रुपए एनुअली असिस्टेंट दिया जाएगा। भाई करो भाई, सरकार चाह रही है। अब थोड़ा सा स्टैटिक पढ़ लो पीएम श्री स्कीम के बारे में। लॉन्च ऑन 7 सितंबर 2022, ड्यूरेशन 2022-23 टू 2026-27, आउटले 27,360 करोड़, स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। फंडिंग पैटर्न देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट 60:40 है, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट या हिमालय स्टेट 90:10 है। बहुत फास्ट में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा भाई एडजस्ट कर लेना। सैखरोव प्राइज ये रसिया के द्वारा दिया जाता, नाम ही है सैखरोव। अब ये दो लोगों को मिला है, एंड्रेज पोक्जो बट बेलारूस से बिलोंग करते हैं, मीजिया अमल घोलो बेली जॉर्जिया से बिलोंग करती है। 50,000 पाउंड है, ये याद रखिएगा। छोड़िए इसको तो आप पढ़े होंगे, इधर देख सकते हैं। आहा, ये भी मुझे लगता है अपॉइंटमेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जस्टिस सूर्यकांत टू बिकम 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितने के लिए, कितने मंथ के लिए? 14 मंथ के लिए, टिल 9 फरवरी 2027 के लिए। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 124 सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिप्लेस किसको करते हैं? बी.आर. गवई। रिटायर ऑन 23 नवंबर 2025। अब एक्स्ट्रा पढ़िए, ही विल बी द फर्स्ट सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम हरियाणा, रिटायरमेंट एज फॉर सुप्रीम कोर्ट जज 65 ईयर्स। मतलब आपको ये भी याद रखना है कि ये जो जस्टिस सूर्यकांत थे, ये कहाँ के मतलब चीफ जस्टिस थे? तो हरियाणा से थे। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अक्टूबर 2028 में काम कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट 24 मई 2019 में ज्वाइन किया था। ठीक है, ये भी है, यहां से फुल फॉर्म पूछ सकता है। आईडीपीआईसी, ये एक तरह का क्या है बताऊंगा, आगे पढ़ो। आईडीपीआईसी द बैंकिंग सेक्टर्स न्यू शील्ड अगेंस्ट साइबर थेफ्ट्स। मतलब साइबर थेफ्ट्स को रोकने के लिए एक बैंकिंग सेक्टर में न्यू शील्ड बनाया गया है। अब इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन। आई का मतलब इंडिया, डी का मतलब डिजिटल, पी का मतलब पेमेंट, आई का मतलब इंटेलिजेंस, सी का मतलब कॉर्पोरेशन। अब इसका काम क्या होगा? टू स्ट्रेंथन रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन एंड बोल्स्टर रिस्क मैनेजमेंट। मतलब आपको फ्रॉड को डिटेक्ट कर लेगा तुरंत और उसको हो सकता है कम कर दे। आईडीपीआईसी इनिशिएटिव इज बीइंग स्पीयर हेडेड बाय एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। इसको कौन हेडेड कर रहा है? स्पीयर हेडेड कर रहा है, मतलब कौन इसका मतलब माँ बाप है? ये भी याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। आरबीआई हैज अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईडीपीआईसी एज अ सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000। मतलब किसके तहत ये बनाया गया है? तो ये याद रखना है, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मींस ये एक तरह का नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है। ठीक है, जब भी कंपनीज एक्ट के तहत कोई भी कंपनी स्टैब्लिश्ड होगा, वो हमेशा नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी होगा। इसकी अथोराइज कैपिटल कितनी है? 500 करोड़ है। पेड अप कैपिटल कितनी है? 200 करोड़ है। इसीलिए बोलता हूं भाई कि कभी मौका मिले ना तो अभिजीत मिश्रा सर से पढ़ा करो, आपको इस तरह के नोट्स देखने को मिलेंगे। भाई मैं देखो कितना फास्ट में पढ़ रहा हूँ, आप इसमें भी समझ जा रहे हो। भाई सोचो कि सर वहां पे कितना और डिटेल में पढ़ा रहा होगा। पढ़िए पढ़िए भाई पढ़िए। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो लिखा रहता है नोट पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा। अभिनव बिंद्रा अपॉइंटेड एज टॉर्च बियरर फॉर मिलानो कोर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स। कहाँ होगा? 25th एडिशन है, इटली में होगा। सेकंड टाइम ये टॉर्च बेरियर है अभिनव बिंद्रा जी। फर्स्ट टाइम टॉर्च बेरियर कब हुए थे? पेरिस ओलंपिक 2024 में। पढ़िए भाई, सबको पढ़िए लाइन बाय लाइन। ठीक है, स्टैटिक पढ़िए। अब अभिनव बिंद्रा जी के बारे में स्टैटिक, ही वॉन गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल एट 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में। इसने गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल। आजकल करंट अफेयर ऐसे ही घुमा के पूछते हैं। अब 2000 में देखो इसको अर्जुना अवार्ड मिला है, 2002 में इसको मेजर ध्यानचंद चंद्र खेल रत्न अवार्ड मिला है, और 2009 में इसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, खत्म बात। अब देखो यहाँ पे हम लोग आसियान की बात करेंगे। देखो एक होता है आसियान समिट, एक होता है आसियान इंडिया समिट। तो इसको समझिएगा। पीएम मोदी पार्टिसिपेट इन द 22nd आसियान इंडिया समिट। मतलब ये आसियान इंडिया के बीच में पर्सनल समिट होता है, जिसको 22वां था। कहाँ पे हुआ था? वर्चुअल हुआ था फॉर्मेट। पीएम मोदी 12th पार्टिसिपेशन है, मतलब मोदी जी का जब से आप पीएम बने हैं, मोदी जी का 12वां है। ठीक है, ऑल्सो अनाउंस 2026 ईयर है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पीएम मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि 2026 ईयर को हम लोग कैसे मनाएंगे? आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कॉपरेशन। और एक ये होता है, ये ओरिजिनल है, ये याद रखना है कि आसियान समिट कहाँ हुआ है? मलेशिया में। कौन सा एडिशन? 47।
कंट्री कोऑर्डिनेटर कौन था इसका? फिलीपींस था। 48th एशियन समिट, मतलब ये बनेगा, देखो अब इसको समझो। 47th आसियान समिट कहाँ हुआ? मलेशिया में। और जब इसी में कंट्री कोऑर्डिनेटर होता है फिलीपींस, जो कंट्री कोऑर्डिनेटर होता है वो अगले साल करता है, मतलब 48th आसियान समिट फिलीपींस में होगा, ठीक है। और इसी टाइम 40 एशियन समिट में एक नया मेंबर आसियान में हुआ। पहले 10 मेंबर थे, आपको यही याद रखना, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11th एंड न्यू मेंबर ऑफ आसियान कौन बना है? टिमोर लेस्टे। 10th था कंबोडिया 1999 में। 1999 के बाद आज जाके टिमोर लेस्टे बना है 2025 में 11वां मेंबर। थीम क्या है इस बार 47 एशियन समिट का? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। भाई देखो भाई, पढ़ो भाई, ये सब क्वेश्चन आएंगे भाई, पढ़ो भाई। आहा, ये भी है। एग्रीश्योर फंड के बारे में ध्यान से पढ़ो। नाबार्ड मेक्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अंडर एग्रीश्योर फंड। देखो एग्रीश्योर फंड को बनाया था नाबार्ड ने, अब उसके अंदर ना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब नाबार्ड कहां बोला, ये कहां पे दिया जवाब? नाबार्ड बोल रहा है मेक्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अंडर एग्रीश्योर फंड एट ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल, जो मुंबई में हो रहा है 6th एडिशन, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब एग्रीश्योर फंड क्यों बनाया गया था? टू बूस्ट एग्री फिनटेक इनोवेशन के लिए। अब कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? जो नाबार्ड बोल रहा है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो कौन कंपनी कर रहा है? फेम्बो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अंडर द एग्रीश्योर फंड। अब एक्स्ट्रा पढ़िए। नाबार्ड आल्सो शोकेस अदर सपोर्टेड वेंचर एट द ग्लोबल ग्लोबल क्या था? फिनटेक फेस्टिवल। कुबेरजी टेक प्राइवेट लिमिटेड, नवाधान कैपिटल, एसएलओ टेक्नोलॉजी, ये नहीं पढ़ना, इसको छोड़ दीजिए। अब आइए कि एग्रीश्योर फंड होता है क्या है। स्टैटिक्स देखिए लिखा हुआ ना, एग्रीश्योर फंड। अब इसका फुल फॉर्म एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस। टोटल कॉर्पस कितना है, मतलब बजट कर सकते हो 750 करोड़। अब 750 करोड़ को बांट दो, 250 करोड़ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 250 करोड़ बाय नाबार्ड, 250 करोड़ बाय अदर इंस्टीट्यूशन। मतलब अब ये इंस्टीट्यूशन जो है इन्वेस्टमेंट सब वाला, ये सब स्ट्रक्चर क्या है? सेबी कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड टाइप का है, ठीक है। ड्यूरेशन 10 ईयर्स के लिए, एक्सटेंडेबल 2 ईयर्स। मैनेज कौन करेगा? इसी का सेबी का जो सब्सिडरी है नैब वेंचर, सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड। ओह सेबी बोल रहा हूं भाई, सॉरी सॉरी। मैनेज कौन करेगा? नैब वेंचर करेगा, सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप कितना है? 25 करोड़, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखो पहले 7th पे कमीशन था, इस बार आपको पता है कि 1 जनवरी से 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो चेयरपर्सन इसका कौन होगा? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी होंगे। पार्ट टाइम मेंबर कौन है? पुलक घोष है। और मेंबर सेक्रेटरी पंकज जैन है। द कमीशन इज टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद 18 मंथ्स ऑफ इट्स। अब इसको सबमिट करेगा कि कितना पैसा बढ़ना चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या इन्फ्लेशन है, क्या डिफ्लेशन है, उस पर चर्चा करके ये सब होगा, ठीक है। आप ये पढ़ लीजिएगा। देखिए ये बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट वगैरह पीडीएफ में मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये एक तरह का गेम है, पढ़ लीजिए। इंडिया होस्ट 4th सैफ चैंपियनशिप 2025 इन रांची, साउथ एशियन एथलेटिक्स एंड फेडरेशन। 6 कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स। मस्कोट क्या है? डालमा। सिंबलाइज क्या है? स्ट्रेंथ एंड यूनिटी। एंथम क्या है? जौहर। अब फर्स्ट इंडिया, देखो अब इसका गेम हो चुका है, सॉरी गेम खत्म हो चुका है। फर्स्ट रैंक पे इंडिया है, 58 मेडल है, 20 गोल्ड है, 20 सिल्वर है, 18 ब्रॉन्ज है। सेकंड पे श्रीलंका, थर्ड पे नेपाल है, ठीक है। अब देखो ये सर्वे वेसल, इंडियन नेवी सेट्स टू कमीशन द थर्ड सर्वे वेसल। नाम क्या है? इच्छक, 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 इच्छक। कौन इसको बनाया इच्छक को? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंटरप्राइजेज, जो कलकत्ता का है, और लार्सन एंड टर्बो। ये चौथा था, थर्ड वेसल है। और देखो ये थर्ड वेसल है। अब देखो फर्स्ट कौन सा था? आईएनएस संध्याक, मतलब आईएनएस इच्छक है, ये फर्स्ट है। आईएनएस संध्याक 2023 में बनाया। सेकंड आईएनएस निर्देशक 2024, और आईएनएस इच्छक 2025 में। अब फोर्थ जो अपकमिंग है आईएनएस संशोधक अपकमिंग है ये, ठीक है, ये भी बनेगा। चलो ये एक तरह का जीआई टैग के बारे में। फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ जीआई टैग्ड इंडी लाइम एंड पुलिया कुंडी लाइम टू द यूनाइटेड किंगडम। आपसे पूछा जाएगा कि रिसेंट में कौन से जीआई टैग को यूनाइटेड किंगडम भेजा गया है, मतलब सेल किया, एक्सपोर्ट किया गया। तो इंडी लाइम को और पुलिया कुंडी को। और इंडी लाइम कर्नाटका का जीआई टैग आइटम है, और पुलिया कुंडी लाइम है जो तमिलनाडु का है, ठीक है। एक्सपोर्ट फैसिलिटेड बाय अपेदा, किसके द्वारा किया जाता है? अपेदा के द्वारा। अबाउट इंडी लाइम, विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टेड टू यूएम, ठीक है। ये इंडी लाइम इससे पहले आपको यूएई ट्रांसफर कर चुका है, मतलब एक्सपोर्ट कर चुका है, ठीक है। और ये बिग 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 बिग
कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 31वां एडिशन है, 31st एडिशन है, हेल्ड एट धोनो धानियो ऑडिटोरियम में हो रहा है। थीम क्या है? वेयर सिनेमा कनेक्ट्स द वर्ल्ड। फोकस कंट्रीज में कौन है? पोलैंड है। यही पूछा जाता है कि फोकस कंट्री कौन है। 215 फिल्म्स फ्रॉम 39 कंट्रीज से दिखाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड लक। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो भाई, शेयर करो भाई, सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और साथ में मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए आरआरबी पीओ के लिए वीकली वाइज, तो आपको 200 पे करने पड़ेंगे। अगर 300 करते तो आरआरबी असिस्टेंट के लिए, अगर ये दोनों नहीं करते हैं तो अभी फिलहाल आरआरबी पीओ में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स 100 में दे रहा हूँ, जो कि ये तो नहीं रहेगा बट उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर करवाए दूसरे दूसरे सोर्स से मिला जुला के। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करके आप कर सकते हो, और उसके लिए कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।